भगवान श्री राम ने बताया कि मनुष्य को ये 4 चीज़ें संभाल कर रखना चाहिए, बुरे वक्त में बहुत काम आती है। दोस्तों कहते हैं कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। कोई ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमारे पास सैकड़ों साधन हैं, लोग हैं, शक्ति है, तो हमारे ऊपर बुरा वक्त नहीं आएगा। अच्छा बुरा तो जीवन का हिस्सा है, सुख दुख कर्मानुसार आते रहते हैं। समझदारी तो तब है कि जब हम जान जाएंगे कि अच्छे वक्त में कैसे रहना है और बुरे वक्त में हमें कैसे निकलना है। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपने अच्छे वक्त में सही से जीना सीख लिया तो बुरा वक्त आने की कम चांस रहते हैं। अक्सर लोग अच्छे वक्त में ही गलतियां करते हैं जिनकी वजह से बुरा वक्त आता है। वो कहते हैं ना, सुख में लोग लापरवाह और निकम्मे हो जाते हैं। हमारी यही गलतियां हम पर बुरा वक्त ले आती है। पर यह सच है कि मनुष्य के पूर्व कर्म से, प्रारब्ध कर्मों से उन पर बुरा वक्त आ जाता है। हर किसी के जीवन में बुरा वक्त जरूर आता है। भगवान पर भी आया था, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण या भगवान परशुराम ही क्यों ना हो। महाशक्तियों से संपन्न पांडवों ने भी बुरा वक्त दिन देखा था। सबने अपने जीवन में बुरा दिन देखा है, चाहे वो इंसान हो, दानव हो या देवता। परंतु सवाल यह है कि हमें बुरे वक्त से निकलना कैसे है। किन सावधानियों को हम अपने जीवन में लेकर चलें, किन किन चीज़ों को हम संभाल कर रखें जो बुरे वक्त में निकलने में हमारी मदद करें। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही हम इस बात को समझ पाएंगे। एक बार भगवान श्री राम ने जब किष्किंधा के वानरों को मार गिराया था तो सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। राजा बनते ही सुग्रीव राजसी भोग में डूब गया। वो ये भूल गया कि मुझे प्रभु श्री राम के अर्धांगिनी माता सीता का पता लगाना है। ये सुख है ही ऐसी चीज जो मनुष्य को अकारण आलसी और लापरवाह बना देती है। लक्ष्मण जी के द्वारा जब सुग्रीव को धमकाया गया तब उसे श्री राम के द्वारा दिया गया वचन याद आया। कहते हैं, दुख या भय खड़ा होने पर ही मनुष्य सोचता है, सुख में तो वो भूल जाता है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को समझाया कि हे मित्र, सुख पाकर मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि अब उसके ऊपर दुख नहीं आएगा। सुख में रहकर भी उसे दुख से लड़ने का इंतजाम करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वही लोग सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। इस विषय में मैं एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय की बात है, किसी जंगल में एक पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बुलबुल रोजाना बाहर निकल जाती थी और चुन चुन कर अपने बच्चों के लिए दाना लाती थी। उसके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे भी उसके साथ दाना ढूंढने के लिए निकल जाने लगे। समय गुजरता गया। बुलबुल के बच्चे अब बड़े हो गए थे। अब वे अपनी मां पर निर्भर नहीं रहते थे। दोनों अकेले ही भोजन के लिए चले जाते थे। एक दिन की बात है, बुलबुल के दोनों बच्चे भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। दाना ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को बहुत कीमती मोती मिल गया। उसने अपने भाई से कहा, देखो भाई, मुझे ये क्या मिला है, लगता है ये कोई बहुत काम की चीज है, हमें इसे माँ के पास ले जाना चाहिए। तब बुलबुल का दूसरा बच्चा बोला, अरे भैया, यह हमारे किसी काम की चीज नहीं है, इससे हमारे पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम इसे फेंक कर दाना ढूंढने में अपना समय लगाओ, बेकार की चीजों के पीछे क्यों पड़े हो। तब वो पहला बच्चा कहता है, नहीं भाई, मैं तो इसे माँ के पास जरूर ले जाऊंगा। हो सकता हो ये हमारे किसी काम का हो और हमको इसका ज्ञान न हो। मित्रों, इस प्रकार वो बुलबुल का बच्चा मोती लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, देखो माँ, आज मुझे क्या मिला है।
बुलबुल ने जब उस मोती को देखा तो कहने लगी, बेटा ये तो बहुत कीमती मोती है, ऐसी चीजें समय पर बहुत काम आती है। इतना कहकर बुलबुल ने उस मोती को अपने घोंसले में संभाल कर रख दिया। समय गुजरता गया। एक दिन एक शिकारी जंगल में चिड़िया को पकड़ रहा था। उसने एक जगह पर बहुत से दाने बिखेर दी और वहीं पर अपना जाल बिछा दिया। दाने के लोभ में पक्षी आकर शिकार के जाल में फंसने लगे। बुलबुल के दोनों बच्चे भी उस जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए? सारे पंछी शिकारी के जाल से आजाद होने के लिए छटपटाने लगे। तब एक मैना बोली, भाई मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि हम सबको मिलकर शिकारी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो तरस खाकर हमें छोड़ दे। तब तोता बोला, अरे मैना, आपको लगता है कि वो हम पर तरस खाएगा? अगर इसके दिल में रहम होता तो भला वो हमें जाल में क्यों फंसाता? हाँ, एक तरीका है। यदि हम उसे कोई लोभ लालच दें तो हो सकता है वो उस पर लालच में आकर हमें छोड़ दे। तब कबूतर बोला, मित्र, पर हमारे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जिसका उसे लोभ दिया जाए। तब बुलबुल का बच्चा बोला, भाइयों, हमारे पास तो एक कीमती चीज है, परंतु हमारी माँ ने उसे हमारे घोंसले में छुपाकर रख दिया है। यदि वो मोती शिकारी को दिया खाई जाए तो शिकारी हमें छोड़ सकता है। अब समस्या यह है कि वो मोती लाएगा कौन? कौन हमारी माँ को जाकर ये खबर सुनाएगा? हम सबको जाल में फंसे हुए हैं। तभी उन्होंने देखा कि ये कबूतर अभी भी आजाद बैठा हुआ था। तब सब पंछियों ने मिलकर आवाज देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। कबूतर तुरंत उनकी मदद करने के लिए चल पड़ा। उड़ता उड़ता वह बुलबुल के पास आया और उसे सारी बात बताई कि अन्य पक्षियों के साथ आपके 2 बच्चों को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया है। तुम शीघ्र ही उस कीमती मोती को लेकर मेरे साथ चलिए और शिकारी को इस मोती का लालच देकर पक्षियों को आजाद कराइए। अब तो बुलबुल बिना देर किए कबूतर के साथ चल पड़ी। इधर शिकारी पंछियों को पकड़ने के लिए अपने जाल के पास पहुंचा। तभी बुलबुल शिकारी को वो कीमती मोती दिखाती हुई बोली, ये ब्याद, यदि तुमने अपने जाल से सभी पंछियों को छोड़ दो तो मैं ये तुम्हें कीमती मोती दे सकती हूँ। ये मोती बड़ा ही कीमती है, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। शिकारी ने जब उस मोती को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सोचने लगा, सचमुच ये बड़ा ही कीमती है। शिकारी कहने लगा, ये बुलबुल, अगर ये मोती तुम मुझे दे दोगी तो मैं सभी पंछियों को आजाद कर सकता हूँ। बुलबुल ने बड़ी समझदारी से काम किया। बुलबुल ने बड़ी समझदारी से काम लिया। वो जानती थी कि अगर पहले मैंने मोती दे दिया तो शिकारी अपनी बात से मुकर सकता है। यदि ऐसा किया तो मोती भी चला जाएगा और सारे पंछी भी मारे जाएंगे। बुलबुल बोली, हे ब्याद, पहले तू पंछियों को आजाद कर दो। जैसे ही सारे पंछी उड़ जाएंगे वैसे ही मैं ये मोती नीचे गिरा दूंगी। शिकारी जानता था कि पंछी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उसने सारे पंछियों को अपने जाल से आजाद कर दिया। जब सभी पंछी उड़ गए तब शिकारी बुलबुल से मोती मांगने लगा। बुलबुल ने सोचा कि आज इस मोती ने कई पंछियों की जान बचाई है। अगर ये मोती मेरे पास नहीं होता तो शिकारी उन पंछियों को आजाद नहीं करता। ये मोती तो हमारे बहुत काम का है, विपत्ति आने पर हमें फिर उबार सकता है। ऐसी कीमती चीज तो हमारे पास ही रहनी चाहिए। बुलबुल ने एक बात और सोची कि ये शिकारी तो सबका अपाहित करता है, इसलिए ये मोती मैं इसे नहीं दूंगी।
बुलबुल बोली, हे व्याध, तुम बड़े निर्दयी हो। तुम्हें हम छोटी छोटी जीवों पर कभी दया नहीं आती, इसलिए मैं तुम पर भी कोई दया नहीं करूंगी। बुरे को बुराई का सबक मिलना ही चाहिए, यही तुम्हारे लिए सजा है। इतना कहकर बुलबुल मोती लेकर अपने बच्चों के साथ घोंसलों में चली गई। शिकारी निराश होकर लौट गया। बुलबुल के बच्चे बोले, माँ, तुमने तो मोती शिकारी को क्यों नहीं दिया? इस मोती के लिए तो उसने हमें आजाद किया था। तो बुलबुल अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, हम सबको बुरे वक्त से लड़ने के लिए ये 4 चीजों का संभाल कर रखना चाहिए। पहला, कोई कीमती वस्तु, धन, सोना, चांदी इत्यादि। दूसरा, परोपकार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बनाना चाहिए। बुरे वक्त में वे आपका सहारा बन जाते हैं। तीसरा, हिम्मत, धैर्य और जागृत विवेक। अक्सर लोग मुश्किल में घबराकर अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे उनका विवेक काम नहीं करता। अगर वे साहस और धैर्य से काम लें तो मुश्किलों से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकल लेते हैं। नंबर 4, अपने रिश्तों को सदैव बनाकर रखें और मुश्किल वक्त से लड़ने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। कहते हैं, सुख भोगते भोगते मनुष्य को दुखों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में कठिन संघर्ष करते रहना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।